आप मुझसे कोई सवाल पूछ रही हैं? हाँ नेहा सिंह राठौर जी यही पूछ रहे हैं। मैं आप सबसे पहले तो आपका व्यू पॉइंट जानना चाहते हैं। लाखों करोड़ों लोग आपको भी फॉलो करते हैं, अनामिका जी को भी करते हैं। सबसे पहले तो हम आपका व्यू पॉइंट समझना चाहते हैं नेहा जी। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जो ज्योति मौर्य वाला प्रकरण हुआ है, हाँ 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 हाँ, आवाज जा रही है मेरी? जी आ रही है बाबूलन, बोलिए प्लीज। ठीक है। हाँ, तो ये जो ज्योति मौर्य वाला प्रकरण हुआ है, 2-4 दिन पहले ही मैंने, ज़्यादातर तो मैं कोई ऐसा मुद्दा होता है जिसपे मुझे लगता है कि मुझे कुछ बोलना लिखना चाहिए तो ज़्यादातर तो मैं लोकगीत के माध्यम से अपनी बात रखती हूँ। पर इस मामले में मैंने भी अपना एक 2-2.5 मिनट का स्टेटमेंट जारी किया था। उसमें मैंने यही बोला था कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, और दूसरी चीज़ कई ऐसे पुरुष भी हैं इस समाज में जो सफल होने के बाद जो है अपनी पत्नी को छोड़ करके दूसरी से शादी कर लेते हैं, या फिर कई प्रेमी ऐसे होते हैं जो अपनी प्रेमिकाओं के घर से दहेज मांग करके संबंध खत्म करते हैं। कई लोग तो, कई पुरुष तो ऐसे होते हैं जो खुलेआम बाहर जाकर के अफेयर चलाते हैं और इस चीज को अपना हक समझते हैं। पत्नी कुछ कर भी नहीं पा रही है। देखिए, दबाया उसे ही जाता है जो कमजोर है। अब स्त्रियों के अंदर जो है, स्त्रियों की मांसपेशियां उतनी मजबूत तो होती नहीं है, इसीलिए ज़्यादातर आप देखे होंगे घरेलू हिंसा का शिकार स्त्रियां ही होती हैं, क्योंकि वो बाहुबल नहीं है उनके पास। एक थप्पड़ मार दो तो रोएगी और क्या करेगी, तो डोमिनेट स्त्रियां ही होती हैं। दूसरी चीज़, एक जो चीज़ और मैंने कहा था कि ये तो ज्योति प्रकरण वाला तो सिर्फ एक बहाना है, ज्योति मौर्य वाला जो भी ये हुआ है, इस बहाने की आड़ में असल में पुरुषों की कुंठा जाहिर हुई है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनका वीडियो, और उस वीडियो में एक ऑडियो, बबुनी के लागल बा शहर के हवा औरी पढ़ावा, कहानी की गौवे में नौवा लिखावा औरी पढ़ावा। तो मैंने तो सवाल भी पूछा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली पार्टी के सांसद जी से, क्योंकि उन्होंने आज से मुझे लगता है 20-22 साल पहले ही सबको जो है जनता को जागरूक कर रहे थे कि देखो 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 अपनी बेटियों को पढ़ाना नहीं, शहर में बिल्कुल नहीं भेजना, नहीं तो हमारे हाथ से निकल जाएगी। गाना गाते फिरते थे, कुर्ती का टूटल बा बटमिया, घूमेली बाजार में मोहनिया, गाते थे ए डबल चोटी वाली तो टांग ले जाइम हो। ऐसे ऐसे गाना गा करके सबको सुझाव देते फिरते थे, सबको सलाह देते फिरते थे कि भाई स्त्रियों को पढ़ाओ मत, अपनी बेटियों को पढ़ाओ मत, बाहर जाएगी तो इसको शहर का हवा लग जाएगा। तो कुछ तो ये लोग भी जिम्मेदार हैं, और यही गाना वायरल भी हो रहा है। हर दूसरा तीसरा पोस्ट आपको सोशल मीडिया पे दिख जाएगा, बबुनी के लागल बा शहर के हवा और ही पढ़ावा। एक और चीज मैं बता देना चाहती हूँ कि ये सफल होती महिलाओं से पुरुष जो है, ये जो समाज है पितृसत्तात्मक समाज, वो डरा हुआ है। मैं चाहती हूँ कि इनका वर्चस्व खत्म हो, ऐसे जाहिल मर्दों का वर्चस्व खत्म हो। इन्हें ये लगता है ना कि लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो अपने तरीके से अपना जीवन जिएंगी, आजाद हो जाएंगी, फिर ये डोमिनेट किसको करेंगे, इनका तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा। इसीलिए आपने बोला ना कि 93-94 महिलाओं को, या फिर बहुत सारे जो बीपीएससी की तैयारी कर रही थी, यूपीएससी की, उनको उनके पुरुषों ने बुला लिया घर पे कि नहीं भैया तुम भी कहीं ज्योति मौर्य ना निकल पड़ो। तुलसी राम का आपने नाम सुना होगा, जो मुर्दहिया के लेखक हैं, यही आजमगढ़ की उनकी कहानी है। वो भी गांव में उनका ब्याह हुआ राधा नाम की किसी महिला से, बाद में वो पढ़ने लिखने के लिए जेएनयू गए। मैं चाहती हूँ कि तुलसी राम का भी चर्चा हो। तुलसी राम जैसे लोग भी हैं, और एक तुलसी राम नहीं है, सैकड़ों हैं, उनकी चर्चा क्यों नहीं होती। जेएनयू गए, जेएनयू में वो जर्मन भाषा के प्रोफेसर बने, इसके बाद अपना ब्याह शादी कर लिए, वो मर गई, तभी भी उनको पता नहीं चला कि उनके जो पतिदेव थे वो ब्याह शादी भी कर लिए थे। तो राधा जैसी महिलाएं भी हैं, और एक कोई राधा उदाहरण नहीं है, सैकड़ों। मैं तो कह तो रही हूँ, जब बेरोजगारी हमारे यहाँ बिहार में बहुत है, आज भी लोग कलकत्ता दिल्ली बम्बई कमाने जाते हैं, तो वहाँ से कलकत्ता से बंगलिया को उठा करने की बात हमेशा होती है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, महिलाएं चांद पर पहुंच गई हैं, लेकिन फिर भी हम उनको पढ़ाने के लिए कैसे कैसे ताने मारते हैं। अनामिका जी वो से जुड़ी, आप दोनों ही वर्किंग वुमेन हैं, ये बताइए, पहले हम सुनते थे कोई खाप पंचायत है, कोई गांव का चौधरी है जो डिसाइड करता है कि लड़कियां क्या करेंगी, क्या पहनेंगी, कितना पढ़ेंगी। ये सोशल मीडिया पर कौन से चौधरी बैठे हुए हैं जो इस तरह से महिलाओं को जज करते हैं, उनको ट्रोल करते हैं?